नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है। वो है भारत के साइबर कानून और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये नई, तेजी से बदलती दुनिया। तो चलिए समझते हैं कि हमारे कानून इस टेक्नोलॉजी की जबरदस्त रफ्तार का सामना कैसे कर रहे हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई आपका चेहरा और आपकी आवाज दोनों चुरा ले और फिर उसका इस्तेमाल कहीं भी कुछ भी करने के लिए करे, वो भी आपकी मर्जी के बिना। सुनने में डरावना लगता है ना, पर एआई की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और असल खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस डिजिटल पहचान को आखिर बचाएं कैसे। एआई से जो ये नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं, उनसे हमारे ऑनलाइन वजूद को बचाने के लिए कौन से कानून हैं, चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है डीप फेक की। ये एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो किसी भी असली वीडियो या तस्वीर में एक इंसान के चेहरे को किसी दूसरे इंसान के चेहरे से बदल सकती है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये इतना असली लगता है कि पहली नज़र में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन। तो इससे निपटने के लिए भारत के आईटी एक्ट में दो बहुत ज़रूरी सेक्शन हैं। सेक्शन 66D, इसका मतलब है कि अगर कोई डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी के नाम पर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसे सज़ा हो सकती है। और फिर है सेक्शन 67, जो तब काम आता है जब इन डीप फेक्स का इस्तेमाल कोई अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट आया है, वो भी एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। ये कानून साफ साफ कहता है कि किसी का भी डेटा इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति मतलब कंसेंट लेना जरूरी है। और यही कानून डेटा के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है, जो बिना इजाजत डीप फेक बनाने की जड़। चलिए अब जरा एक और बड़े और काफी पुराने मुद्दे को समझते हैं जो एआई के आने से और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बहस है सरकारी निगरानी और एक आम इंसान की निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार के बीच। तो देखिए यहाँ पर ना दो पहलू हैं। एक तरफ है सुरक्षा और दूसरी तरफ है आज़ादी। एक तर्क ये है कि एआई सर्वेलेंस जैसे कि फेशियल रिकग्निशन अपराध रोकने और पब्लिक सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक डर ये भी है कि हर जगह निगरानी से हमारी पर्सनल आज़ादी और हमारे अधिकार कहीं धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। और इस पूरी बहस की बुनियाद में है भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने साफ कहा था, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। बस ये एक लाइन भारत में प्राइवेसी से जुड़े हर कानून की नींव है। तो इस फैसले से क्या निकल कर आया? पहली बात तो ये कि प्राइवेसी इंसान की गरिमा के लिए जरूरी है। दूसरी, ये हमारे निजी फैसलों और हमारी आज़ादी की रक्षा करती है। लेकिन हाँ, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। अगर कोई जायज सरकारी वजह हो, जैसे देश की सुरक्षा, तो कानून के दायरे में रहकर इसे सीमित किया जा सकता है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग और मज़ेदार चैलेंज की बात करते हैं जो एआई ने आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में खड़ा कर दिया है। और ये चैलेंज है मालिकाना हक यानी ओनरशिप का। सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। सोचिए, अगर कोई एआई एक खूबसूरत पेंटिंग बना दे या कोई गाना कंपोज कर दे या फिर एक पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दे, तो उसका मालिक कौन होगा? वो इंसान जिसने एआई को बनाया, या वो जिसने एआई को कमांड दिया, या फिर एआई खुद? और मजे की बात यह है कि इस सवाल से सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में कॉपीराइट कानून में एआई से बने काम के लिए अभी तक कोई साफ नियम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका साफ कहता है कि कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के काम को मिलेगा। और यूरोपियन यूनियन में तो इस पर अभी भी जोरों शोरों से बहस चल रही है। अच्छा, इन बड़े कानूनी सवालों से हटकर अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे रोज की डिजिटल लाइफ में एक सेफ्टी टूल किट की तरह काम आएगी। सबसे पहले बात करते हैं रैंसमवेयर की। ये एक तरह का वायरस या मैलवेयर है जो आपके कंप्यूटर या फाइल्स को लॉक कर देता है और फिर उन्हें वापस देने के बदले में फिरौती यानी रैंसम मांगता है। और अगर ऐसा कोई साइबर हमला होता है तो कानून में रास्ते हैं। आईटी एक्ट का सेक्शन 43 कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम को हुए नुकसान के लिए हर्जाना मिलेगा। सेक्शन 66 अपराधियों के लिए सजा तय करता है और सेक्शन 66F तो साइबर टेररिज्म जैसे सबसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है।
और इन सब से लड़ने के लिए हमारे पास एक नेशनल एजेंसी है, CERTN, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। देश में कोई भी बड़ी साइबर सिक्योरिटी की घटना होती है तो सबसे पहले एक्शन में यही टीम आती है। अब CERTIN से जुड़ा एक नंबर है जो आजकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर पूरे अप्रोच को बदल रहा है। जी हाँ, सिर्फ 6 घंटे। सर्टेन का नया नियम कहता है कि अब हर कंपनी के लिए ये जरूरी है कि किसी भी डेटा ब्रीच या साइबर हमले का पता चलने के 6 घंटों के अंदर अंदर उन्हें इसकी रिपोर्ट सर्टेन को देनी होगी। इसका मकसद साफ है, जवाबदेही बढ़ाना और एक्शन को तेज करना। तो आखिर में हम सबके लिए एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे AI और ज़्यादा स्मार्ट और तेज होता जा रहा है, तो क्या हमारे कानून कभी उसकी रफ्तार की बराबरी कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।